एक समय की बात है, उत्तराखंड के लोहाखेत गांव में वीरेन नाम का एक नेक दिल लड़का रहता था, जो लकड़ी का काम करता था और पिता का इलाज भी कराता था। गांव में आई तनिष्ठा नाम की एक पढ़ी लिखी लड़की, जो शहर से आई थी और गांव की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रही थी। तनिष्ठा ने पहली बार वीरेन को झील किनारे लकड़ी की बेंच बनाते देखा, जहां उसकी आंखों में मेहनत की ईमानदारी झलक रही थी। धीरे धीरे तनिष्ठा और वीरेन की मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी खेतों में, कभी मंदिर के रास्ते पर, कभी हाट बाजार में। तनिष्ठा ने एक दिन वीरेन से कहा, तुम्हें देखकर लगता है सच्ची जिंदगी ऐसे ही लोगों में बसती है। वीरेन मुस्कुरा कर बोला, हम तो बस ईमानदारी से जीने की कोशिश करते हैं, मोहब्बत करना अभी सीखा नहीं। उनकी ये मोहब्बत दो जलनखोर लड़कों शंभू और गिरीश को कटकने लगी, जो खुद तनिष्ठा से शादी करना चाहते थे। शंभू और गिरीश ने गांव में झूठ फैलाना शुरू किया कि शहर की लड़की एक मामूली लड़के से मोहब्बत कर रही है। गांव में बातें फैलने लगी और लोगों ने वीरेन और तनिष्ठा के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। एक दिन जब दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, तब शंभू और गिरीश वहां पहुंच गए और जोर से चिल्लाने लगे। शंभू बोला, बहुत इज्जत वाला बन रहा है ना तू? शर्म कर, खेत में काम करता है और सपना देखता है शहर की लड़की का। तनिष्ठा ने गुस्से में कहा, अगर प्यार के लिए अमीरी चाहिए होती तो तुम्हारी जेबें काफी होती, बट दिल नहीं। गांव की बुजुर्ग औरतों ने तनिष्ठा का साथ देना शुरू किया। हमने भी अपनी बहुओं को दिल से चुना है। गांव की पंचायत बैठी। तनिष्ठा बोली, मैं शादी करूंगी तो वीरेन से, वरना नहीं करूंगी। मुखिया बोले, अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं तो उन्हें मिलाने में गांव की जीत है, हार नहीं। अंत में वीरेन और तनिष्ठा की सगाई झील के किनारे हुई, वहीं जहां पहली बार दोनों की नजरें मिली थी। गांव के लोग झूम उठे, ढोल बजे और रिश्तों की सच्चाई पर हर शक हार गया। प्यार जीत गया सच्चाई के साथ। सगाई के कुछ दिन बाद तनिष्ठा के पापा शहर से आए और बोले, वीरेन से शादी? वो तो बस तनिष्ठा बोली, पापा, उसकी मेहनत लाखों से कीमती है, वो दिल से अमीर है, कागजों से नहीं। पिता ने कहा, अगर वो मुझसे मिलने शहर आकर मेरी शर्तें पूरी करेगा तभी मैं मंजूरी दूंगा। वीरेन कभी शहर नहीं गया था, लेकिन तनिष्ठा की खातिर वो पहली बार झोला उठाकर दिल्ली की ट्रेन पकड़ता है। शहर पहुंचकर वो तनिष्ठा के पिता के ऑफिस गया। वहां की चकाचौंध और लोगों की नजरों ने उसे असहज कर दिया। तनिष्ठा के पापा बोले, यहाँ एक फर्नीचर कॉन्टेस्ट है, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें दामाद मान लूंगा। वीरेन ने दिल लगाकर काम किया, बिना मशीन के हाथों से एक शानदार झूला तैयार किया, सिर्फ प्यार से। नतीजे वाले दिन सबको हैरानी हुई, क्योंकि वीरेन ने कॉन्टेस्ट जीत लिया, वो भी शहर के बड़े कारीगरों को हराकर। तनिष्ठा के पापा की आंखें भर आईं, तू सिर्फ अच्छा लड़का नहीं बल्कि इंसान भी बेहतरीन है। इधर गांव में शंभू और गिरीश जेल से छूटे और बदला लेने की साजिश रचने लगे। अब हम उसका नाम मिटा देंगे। एक रात वो चोरी छिपे झील किनारे आए और तनिष्ठा को अगवा कर लिया जब वो पूजा करके लौट रही थी। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और वीरेन ने बिना देर किए डंडा उठाकर दोनों को ढूंढना शुरू किया। उसे पुराना मंदिर याद आया, जहां पहले भी वो दोनों छिपे थे। वहीं जाकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। वीरेन ने जोर से दरवाजा तोड़ा। गिरीश आगे बढ़ा, बट वीरेन ने एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया। शंभू ने चाकू निकाला, लेकिन तभी पीछे से तनिष्ठा ने दिया की जलती बाती से उसकी आंख पर वार कर दिया। गांव वालों ने भी पहुंचकर दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। इस घटना के बाद वीरेन और तनिष्ठा की शादी पूरे गांव में धूमधाम से हुई, ढोल नगाड़ों के साथ। शहर से भी मेहमान आए और सबको यकीन हो गया कि प्यार और हिम्मत साथ हो तो हर तूफान छोटा है। वीरेन ने अब गांव में ही एक फर्नीचर स्कूल खोल दिया, जहां हर बच्चा हुनर सीख सकता था। तनिष्ठा ने लड़कियों के लिए खोला, जहां हर बेटी अपने सपने पूरे करना सीख सके। उन दोनों की जोड़ी अब गांव की प्रेरणा बन चुकी थी, जिसे लोग सच्चे प्रेम की मूरत कहने लगे। सीख, जब दो दिल साथ हों तो मुश्किलें भी रास्ता देती हैं। सच्चा प्यार बस साथ। इससे भी मजेदार कार्टून वीडियो देखने के लिए ऑल स्टोरी के का जाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।